नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है। प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा और हर्ष ध्वनि के साथ एनडीए के सभी घटक दलों और सांसदों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति की मुहर लगा दिया। ऐतिहासिक क्षण दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हैट्रिक वाली सरकार का यह ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल है। इसके पहले कि हम भारतीय जनता पार्टी चर्चा करें, समानताएं, विषमताएं, विरोध, समर्थन, जीत हार के बीच की बातें क्या रही हैं, भदोही से लेकर दिल्ली तक की उथल पुथल पे करेंगे एक छोटी सी चर्चा। लेकिन नरेंद्र मोदी के तीसरी बार एनडीए का नेता चुने जाने के बाद क्या कुछ कहा है भदोही के वरिष्ठ भाजपा नेता कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने, आइए पहले इसे सुन लेते हैं। आज पूरे देश में बहुत ही खुशी का माहौल है। विश्व पटल पर भारत के नाम को का डंका बजाने वाले नेता श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल का जो नेता चुना गया है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम पूरे देशवासियों की तरफ से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं कि श्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अपने अग्रिम पंक्ति में विश्व पटल पर पहुंचे और उनका कार्यकाल अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुस्कान करने में सफल हो। बहुत बहुत बधाई। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊंच में एक बड़ी जनसभा की थी। और उस जनसभा के बाद माहौल बदला था, क्योंकि उसके पहले टिकट की होड़ में शामिल तमाम दिग्गज नेता, दावेदार टिकट न मिलने से निराश हो गए थे, सुस्त पड़ गए थे। ऐसे में भाजपा का शुरुआती प्रचार प्रसार काफी धीमा हो गया था। दूसरी तरफ एनडीए से टीएमसी प्रत्याशी ललतेश त्रिपाठी के समर्थन में जो बड़ी सभा हुई थी वो अखिलेश यादव की थी, जो भदोही में हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तरह ही पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में भी भारी भीड़ हुई। और इसके बाद से ही कयास लगाने लगे लोग कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रत्याशी, यानी इंडिया या एनडीए का कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। कांटे की टक्कर हो गई और इस कांटे की टक्कर में अंततः एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद की जीत हो चुकी है। डॉक्टर विनोद बिंद भदोही के सांसद बन चुके हैं। लेकिन एक सवाल, बड़ा सवाल अब भी विद्यमान है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में करारी हार के बाद, जहां भाजपा संगठन से लेकर सत्ता तक में मंथन का दौर चल रहा है, वही बड़ी कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है। भदोही लोकसभा सीट को भाजपा भले ही जीत चुकी है, लेकिन समीक्षा, कार्रवाई और परिचर्चा का दौर से भदोही भी अछूता नहीं रहेगा। जिस तरह से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद की जीत हुई, इस जीत के चंद नायक भी रहे हैं जिन्होंने ऐन वक्त पर चुनाव को मोड़ दिया, संभाल लिया और भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगाने में ये नेता काफी मददगार हुए हैं।
सबसे पहले चर्चा करते हैं निषाद पार्टी ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे की। विपुल दुबे एक ऐसे चर्चित वन मैन शो भदोही की पॉलिटिक्स के उभरते हुए वह महानायक बन चुके हैं जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। लोगों को इस बात का इंतजार था कि कब डॉक्टर विनोद बिंद हारेंगे और विधायक विपुल दुबे की सियासत खत्म हो जाएगी, ब्रेक लग जाएगी, निंदा के पात्र बनेंगे और उनका ग्लैमर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक जो लीड बनाई वो ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से रही। ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे ही वो शख्स थे जिन्होंने डॉक्टर विनोद बिंद की यात्रा, चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी। भदोही के पूर्व सांसद रमेश बिंद को लेकर जब बगावत थी, जनता में बेहद नाराजगी थी, ऐसे समय में विपुल दुबे ही वो शख्स थे जिन्होंने विनोद बिंद के नाम और इस चुनाव को जीतने के लिए जो रणनीति बनाई वो अपने आप में अनूठी रही। बाजी पलटी, विपुल दुबे डॉक्टर विनोद बिंद को देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाने में कामयाब रहे और विपुल दुबे की आज चर्चा हो रही है। चर्चा दूसरे शख्स की भी करना बेहद जरूरी है। ऐसे समय में जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज निराश थे, नाराज थे, ठप पड़ गई थी उनकी गतिविधियां, शांत नजर आ रहा था चुनावी महासागर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत बनी खबर उस समय आई जब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे कुंवर प्रमोद चंद मौर्य अखिलेश यादव से तकरार के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और यहीं से खेल पलट गया। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं को पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद के पक्ष में लाने के लिए अपनी बहू जिला पंचायत सदस्य श्याम कुमारी मौर्य और भतीजे प्रदीप कुमार मौर्य के साथ कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने अपनी पुरानी सेना को एक्टिव करके ज्ञानपुर, औराई, हड़िया, प्रतापपुर और भदोही विधानसभा क्षेत्र में ऐसी रफ्तार भरी कि वाकई में चुनाव डॉक्टर विनोद बिंद की तरफ मुड़ गया और डॉक्टर विनोद बिंद की तरफ चुनाव मुड़ा तो जीत भी पाले में आ गई। चर्चा औराई के भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर की। दीनानाथ भास्कर जी वो शख्स रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर विनोद बिंद की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। शुरुआती दौर से लेकर और मतगणना स्थल जीत तक वो डटे रहे मैदान में और इसी का परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी भदोही लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर विनोद बिंद को जिताने में कामयाब रही। इन सब के बीच ही एक बड़ी बात आपको और बता दें, धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को तो भदोही लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को देना चाहिए। मतदाताओं ने सभी वर्गों की ओर से डॉक्टर विनोद बिंद का सम्मान किया। सभी वर्गों के मतदाताओं ने डॉक्टर विनोद बिंद को वोट दिया। लेकिन जो अहम कड़ी बनी इस जीत में वो ब्राह्मण और बिंद मतदाता थे जिन्होंने इस बाजी को भारतीय जनता पार्टी के पाले में अंत तक बनाए रखा और यही कारण रहा कि भदोही में भाजपा जीत गई। लेकिन मंथन की दरकार है, जरूरत है, समीक्षा की जरूरत है, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत, उनके कार्यों और अब की बार तीसरी बार अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे में तनिक भी सहयोग नहीं किया। कुल मिलाकर मंथन का दौर है, मंथन का विषय है, भाजपा मंथन भी कर रही है। बड़ी कार्रवाई की बात शीर्ष स्तर से सामने भी आ रही है। अभी समीक्षा होगी, नाम जाने जाएंगे, जांच होगी और फिर ऐसे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है जिन्होंने
भाजपा का साथ नहीं दिया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के किए धरे पर पानी फेरने का काम किया। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ। अब बताएंगे भदोही लोकसभा चुनाव में डॉक्टर विनोद बिंद की जीत का जादुई करिश्मा है, उसे हम लाएंगे सामने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।